जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को अपनी कैबिनेट से हटा दिया है। उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पंजाब पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। करीब 10 वर्ष पहले विजय सिंगला आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विजय सिंगला ने मानसा से प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाले को 60,000 से अधिक वोटों से हराया था। रिपोर्ट के मुताबिक विजय सिंगला ने ठेके के आवंटन में कॉन्ट्रैक्टर से 1% कमीशन की मांग रखी थी। उनके खिलाफ पक्के सबूत मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का फैसला लिया। उधर विजय सिंगला ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इस घटनाक्रम के बाद पंजाब के विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार दा एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस दा सिर्फ मैनूं पता है, ना तां मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपने डिपार्टमेंट के विच घपलेबाजियां कीतियां ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया है। भैया विजय सिंगला के खिलाफ इन्होंने चार्ज फ्रेम किए हैं कि इन्होंने किसी कंपनी से 1% कमीशन मांगी है। असल में क्या है कि किसी मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं। केजरीवाल की अपनी टीमें बैठी हुई है, वो कमीशन मांग रही है। असली कमीशन का झगड़ा पड़ गया इनके बीच में कि वो कमीशन मंत्री मांगे या केजरीवाल की टीम मांगे। और हैरानगी इस बात की है कि जिसे कहते ना कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। केजरीवाल जी, आप ये बता दो कि लाखों में चंदा इकट्ठा होता है आपके पास, करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये छोटी मछली के ऊपर हाथ पड़ा है। ये सारा तालाब ही केजरीवाल का गंदा तालाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त किया है। मेरा ये कहना है कि बर्खास्त करते हुए ये दसना चाहिए कि होर किन्ने मंत्री करप्शन कर रहे हैं, जां पंजाब च तां जीरो टॉलरेंस कहते सी, ये किस तरह एक मिनिस्टर ने करप्शन कर ली, ये बारे जरूर दसन। पंजाब की जनता जानना चाहती है। मंत्री को बर्खास्त करने तो पहले ये चीज़ां एक्सप्लेन करनियां बहुत जरूरी ने। और केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली च भी कई इस तरह के नाटक किए हैं कि करप्शन फ्री है। दिल्ली करप्शन फ्री नहीं है, उत्थे भी करप्शन होंदी है, अज पंजाब च भी हो रही है। ये पंजाब की जनता जानती है। तो इस करके मैं तो यही कहूँगा कि ये जिहड़ा कर रहे हैं ईमानदारी नाल करना चाहिए, निरपक्षता नाल करना चाहिए, एक पॉपुलैरिटी गेन करने लई नहीं करना चाहिए। और जे उन्होंने निरपक्षता नाल कीता तो लोगों के सामने आ जाना, असी उसका स्वागत भी करांगे। ते नहीं तो ये जरूर दसना चाहिए। और रोड मैप की है करप्शन खत्म करने का, ये भी दसना चाहिए। और उन्होंने MLA-शिप तो आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों नहीं पार्टी चो उसनों अज तक कढ़िया, ये दसन। जदों उन्होंने करप्शन देख ली और पुलिस नूं भी केस देता तो ये भी कार्रवाई करनी चाहिए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब 26 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। जिला जज की अदालत सबसे पहले इस केस की पोषणीयता पर सुनवाई करेगा।
कोर्ट में सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हिंदू पक्ष का वाद खारिज कर दिया जाए। ऐसे में कोर्ट अब सबसे पहले इस केस की पोषणीयता पर सुनवाई करेगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। महंत विमल बंसल के गृह में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महंत मोहनलाल पाठक, गुरुदेव परशुराम शास्त्री पधारे। आए हुए श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड के पाठ का लाभ लिया और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो उनका गुणगान किया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तन्यो हरि। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मेरे प्रिय विमल बंसल जी, उनके गृह निवास में आज सुंदर कांड का पाठ हो रहा है। रामायण में 7 कांड हैं, 8वां कांड लव और कुश का है, लेकिन ज़्यादातर रामायण 7 कांडों में ही मिलती है। सुंदरकांड उसमें से विशेष रूप में है। सुंदरकांड की इसलिए विशेषता अधिक है क्योंकि इसमें भगवान राम के हनुमान जी दूत बनकर सीता की खोज करते हैं। वैसे तो पूरी रामायण में ही हमें भाई के प्रति प्यार, पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य और माता के प्रति कर्तव्य और हमारे समाज के प्रति कर्तव्य, रामायण में वो चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि एक समाज को सही रास्ता दिखाती हैं। इतना सौभाग्य का यह दिन है कि मेरे साथ हमारे गुरुजी परशुराम शास्त्री जी भी विशेष रूप में इनके गृह निवास में आए हैं। बांसल परिवार की ओर से उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं आज बांसल परिवार को अपनी ओर से, गुरु परशुराम जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये समय समय पर अपने इस निवास स्थान में अच्छे कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए आयोजन करते रहते हैं। इनमें एक श्रद्धा है, एक भावना है, एक प्रेरणा है और उसी प्रेरणा के आधार पर ये अपने बच्चों से ये धार्मिक कार्य करवाते रहते हैं। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाविदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आज बहुत ही सौभाग्य भरा दिवस है कि हम श्री विमल कुमार बांसल जी के परिवार के सदस्यों के साथ आज श्री हनुमान जी का पावन और पवित्र गुणगान करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि विमल कुमार जी ऐसे धार्मिक आयोजन सदा ही करते रहते हैं। जैसे मेरे प्रिय श्री मोहनलाल पाठक जी ने बताया है कि श्रावण के महीने के अंदर रुद्राभिषेक बड़े तान मान और धन से करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले दिनों की बात है जब प्रयागराज के अंदर आयोजन चल रहा था तो इन्होंने वहाँ पर भी बड़े प्रेम श्रद्धा से, तान से, मन से, धन से सेवा की। इसी प्रकार के ये धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। रामायण जी के अंदर बड़ा सुंदर ही प्रकरण भगवान रामचंद्र जी ने दर्शाया है, क्योंकि वो स्वयं ही पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा बांध करके रख दी है। भगवान रामचंद्र जी ने दिखलाया है कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उनका प्रातःकाल उठ करके दर्शन करते हुए, पाँव को स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेने से मनुष्य के अंदर सुख शांति आयु ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ऐसा कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता बुजुर्गों के चरण स्पर्श करता है, उस मनुष्य को आयु ऐश्वर्य धन और बल की वृद्धि होती है।
ऐसा भगवान ने एक आदर्श बांध करके रखा है। भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा स्नेह होना चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए और कैसा उसका अधिकार उसको देना चाहिए, ये सभी कुछ भगवान ने रामायण जी के अंदर बड़े सुंदर शब्दों के अंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तुलसीदास की जिह्वा के ऊपर स्वयमेव सरस्वती आकर के बैठा करती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे पावन और पवित्र रामचरितमानस का वर्णन किया है। इसलिए आज विमल कुमार जी अपने परिवार के साथ, भाई बंधु रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हनुमान जी का, भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। ये इनका परम सौभाग्य है। इसके साथ साथ ही हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने ऐसे पावन और पवित्र समय पर हमें बुलाया है और हमें कृतार्थ किया है। हम इनको आशीर्वाद देते हुए ये कहते हैं, आयुर्विद्या यशोबलम शरीर वर्चस्वमायुष्मा विधात पवमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। आप यशवान हों, विद्यावान हों, यशस्वी हों, धनवान हों, उत्तम करने का आपके मन के अंदर सदा आग्रह बना रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आप और आपका परिवार दीर्घायु से युक्त हो, आपके बच्चे विद्यावान हों और धन से युक्त हों, आप पर भी भगवान राम श्री हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद रहे। इसी प्रकार आप धार्मिक कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हुए और दूसरे मनुष्यों को भी इसी प्रकार उत्साहित करते हुए इस धार्मिक मार्ग के ऊपर चलते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। हरिओम। शांति शांति शांति। ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ नैना शेरगिल, कैमरामैन जसविंदर ਦੇ ਨਾਲ। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ नैना की रिपोर्ट। सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा नगर सुरसिंह में पवित्र चरण डालने का 3 दिनों का सालाना जोड़ मेला आज नगर सुरसिंह के स्थानक ऐतिहासिक गुरुद्वारा 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी में संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद जी के मुखिया बाबा बिधि चंद जी के 12वें उत्तराधिकारी बाबा अवतार सिंह सुरसिंह वालों की देखरेख में श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। बाद में दीवान हॉल में एक विशाल दीवान सजाया गया जिसमें देश विदेश की संगतों ने हाजिरी लगाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये दिहाड़ा मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे सुरसिंह नगर विखे मुबारक चरण पाउण दी खुशी विच सिंह साहब जथेदार बाबा अवतार सिंह जी वालों समूह जथेबंदियां सिख संगतां दे सहयोग नाल बड़ी भावना सहित मनाया जा रहा है। नगर सुरसिंह दे रहण वाले भाई भागमल जी जिन्हां ने सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी नूं श्री अमृतसर साहब जी विखे जाके बेनती कीती सी, महाराज आप किरपा करो साडे नगर विच मुबारक चरण पाओ। जदों सतगुरु जी माझे दी फेरी ते आए तो सतगुरु जी पढ़ाने नगर तो सुरसिंह नगर विच आए। इत्थे कुछ दिन महाराज साहब जी टिके भी और सिख संगतां नूं पावन उपदेश दिता अते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाबा बिधि चंद साहब जी दे सपुत्र बाबा लाल चंद जी नूं बख्शिशां दे के इस नगर विच भेजिया सी कि जाओ आप जी वास्ते भाई भागमल जी ने सोहने घर सुधारे ने, उन्हां दी जमीन है, आप उत्थे जाके हुण रहना करो। भाई लाल चंद जी इस नगर विच आए ते उदों तो ये बंसावली जिहड़ी है महापुरखां दी चली आउंदी है। तो अज महापुरखां वल्लों गुरु हरगोबिंद साहब जी की याद विच ये 3-4 दिन का जोड़ मेला जिहड़ा बड़ी भावना के सहित मनाया जा रहा है। समुचियां सिख संगतां नूं अज गुरता गुरपुरब भी है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरता गुरपुरब दियां जोड़ मेले दियां महापुरखां नूं सिख संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने सुरसिंह नगर भाई भागमल संगतां की बेनती नूं प्रवान करके सतगुरु जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चरण पाए और सतगुरु जी की भेटा भागमल शाहूकार सी जिसने
महल ते जमीन अरदास करवाई और सतगुरु जी इत्थे कई दिन महाराज साहब जी संगतां नूं दर्शन देंदे रहे, दर्शन उपदेश बख्शिया और गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे चरण पाउण दी खुशी विच इह सालाना जोड़ मेला नगर सरसंघ विखे संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद साहब जी दे हैडकुआटर अस्थान ते समूह संगतां दे सहयोग नाल हर साल ही ये पुरातन समय तो लैके ये जोड़ मेला मनाया जाता है, जिस विच सारा ही गुरु का खालसा पंथ दोवें दलों पंथां दे साथ महापुरश संप्रदावां दे मुखी साहबान और तरना दल बाबा बकाला साहब जी के मुखी बाबा गजन सिंह साहब जी विशेष करके दल सहित हाजरियां भर रहे हैं। देश विदेश दी समूह संगतां नूं बेअंत बेअंत वधाइयां। अगे वास्ते सतगुरु जी आपकी सेवा का बल बख्शण, चढ़दी कला बख्शण। आपके गुरु खालसे पंथ की हुण महले खेडे जा रहे हैं, नाल मल अखाड़े हो रहे हैं, आप संगतां दर्शन दिदारे कर रहे हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। एनडीआरएफ की विशेष टीम द्वारा सरकारी सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल खडूर साहिब में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एसडीएम दीपक भाटिया ने विशेष रूप से भाग लिया। इंस्पेक्टर संजय बिष्ट के नेतृत्व में 26 सदस्यीय टीम ने विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप, बाढ़ या आग की घटना को कैसे नियंत्रित करें और अगर इन परिस्थितियों में आप खुद भी फंस जाते हैं तो आप अपनी और दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल गुरदीप सिंह सिद्धू ने एसडीएम दीपक भाटिया और एनडीआरएफ टीम को विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर संजय बिष्ट अपने 25 लोगों की टीम के साथ यहाँ 7वीं वाहिनी एनडीआरएफ भटिंडा से आ रखा हूँ और जिसमें कि हम 15 दिन के लिए यहाँ तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में एरिया फैमिलाइजेशन हेतु आ रखे हैं। और इस बीच हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे, जैसे कि हीट वेव्स के बारे में बताना, डिजास्टर टेक्निक्स के बारे में बताना और ये बताना कि एनडीआरएफ के क्या रूल्स हैं और इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे। जैसा कि इसके रिगार्डिंग हमारी वाहिनी के कमांडेंट श्री रवि कुमार पंडिता की गाइडेंस में डीसी सर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो चुकी है, जिसमें कि हमारे अधिकारी श्री ऋषि महाजन डीसीजीडी भी आ चुके थे और उस दौरान हमारी मीटिंग में ये बात हुई थी किस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे और कहाँ कहाँ हम जाएंगे। तो इस बीच आज हम खडूर साहिब में आए हैं, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल है। इसमें आज हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं डिजास्टर टेक्निक्स के बारे में और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में हमने एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें कि थोड़ी देर में अभी एसडीएम डॉक्टर दीपक भाटिया भी यहाँ पर आएंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। धन्यवाद। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। तरनतारन में किन्नरों द्वारा अपने बड़ों को याद करते हुए शहर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में से बड़ी गिनती में किन्नरों ने यहां पहुंचकर भाग लिया। इस अवसर पर किन्नरों ने कहा कि वे अपने गुरु की स्मृति में यह यात्रा कर रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली की किन्नरों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आम लोगों जिवें सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇਵੇ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਦੱਖਣ, ਬੰਬਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਸਭ ਮਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਘੜੋਲੀ ਭਰਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਘੜੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗੇ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ नगर खेड़े वाले का। काजल बोलती पई है तरन तारन वाली राजी। हम तरन तारन में आए हुए हैं दिल्ली चांदनी चौक गोंदनी से। ये मेरी मम्मी जी हैं नीतू मम्मा और मेरा नाम है मेघना भारद्वाज। प्यार से लोग मुझे स्वीटी बोलते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग, यहाँ की माइयाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार और सम्मान और शुक्र, बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, सब अच्छा। ये माइयों की याद में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही, जो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कारोबार के लिए हम लोग दुआएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर दादी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम यहाँ पर आए तरनताना में और मैं घरोंडे से हूँ, करनाल घरोंडा। मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, सब लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ के सब जो भी लोग जजमान हैं सब बहुत अच्छे हैं। हमारे मेहमान आए हुए हैं, भगवान राजी रखे। हमारा बहुत अच्छा वेलकम करा, यहाँ का जजमान ने बहुत अच्छे वेलकम करा। मालिक इनको खुश रखे, जीत रहे, बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छा लगा। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा हल्का खेमकरण के अधीन आते गांव पूनिया के लोगों ने एकत्र होकर लोन देने वाली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके बात करते हुए पीड़ित व्यक्ति सुखविंदर सिंह, गुरदीप सिंह, सुखदीप कौर और बलवीर कौर ने बताया कि इस कंपनी ने पहले तो हमारे घरों में आकर हमें लालच दिया कि आप 25,000 लोन ले सकते हैं और इसे आसान किश्तों में वापस कर देना। जब हमने ये लोन इन लोगों से ले लिया तो अब इन्होंने 25,000 की बजाय 60,000 रुपये ब्याज लगाकर बनाया हुआ है। लोगों ने बताया कि वह गरीब लोग हैं, इतना पैसा वो कहां से लाएंगे। उधर जब इस संबंधी लोन देने वाले व्यक्ति नीरज कुमार ब्रांच क्रेडिट मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि वह लोग हमसे लोन लेकर हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमें को धमकी दे रहे हैं। की गल की हुई है नारेबाजी करना? ये सर लोन जा चुके हैं, सारे लोन की खातर ये सारा हम समान चुकते साढ़े घर चो 50-50,000 रुपया ना जुर्माना पा के ब्याज के कोलों ब्याज भी लाई जाते हैं। सर पहला इन्हें लालच दी गया भी 25,000 का, इन्हें 50-60,000 रुपया खाते पा के हल्दा हम नहीं तारते तो समान चुक के खड़ते घर। प्राइवेट कंपनी वाले कोई? प्राइवेट सर। की मंग करते थे सर? अं तो कहने भी चले लोन जिन्ना तुर गए चलो गाड़ियों माफ किया जाए। की मसला है नारेबाजी करना? सर जी लोन चुके हैं, बहुत तंग करते हैं। पिछले सोमवार रात दी रोटियां खान रहे हाँ, घर मेरे आन के बह गए 500 रुपया सिर्फ। मैं सर जी दिने दे देंगे तो बहुत माड़ा चंक उन्होंने चीज़ चुक लेने। मैं भी जी 500 तो चीज़ चुकनी चुक लो। हुण भी बहुत तंग करके सब तो नहीं करता। हफ्ते के 6 दिनों के 2,200 तारूगा तो गरीब बनते हैं तो बिल्कुल साढ़े हाथ जोड़ के घर जान के आन के 2 जन के बहुत धमकियां देंगे। मैं हाथ भी जोड़े कि वीर जी तुम मेरे वीर पुत्तर के चल जाओ तो मेरे को नहीं है आंदे मैं चीज़ चुकनी। मैं फिर चुक लो जी तुम चुकनी है। कितना ब्याज पाते? ब्याज बहुत ज्यादा पाते। मैंने दूजा तीजा साल हो गया हजे मैंने आते 80,000 तो 7,000 दे दे तो फिर तेरा माफ तेन तेरा क्लीयर कर दे। हुणे 25,000 रुपये का इन्ना बनाया? नहीं थोड़े ज्यादा चुके थोड़े ज्यादा चुके हैं तो तारे 2 साल हो गए तार जाते हैं। भाई तुहाडा? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। की गल है नारेबाजी करना? ये सर जी अं ना लोन सानू ये कंपनी वाले आए फाइनेंस वाले तो सानू 25,000 का लालच दे के ना तो सानू आंदे भी तुहानू ब्याज कोई नहीं, तुहानू 25,000 रुपया लोन देने तो लोन करना है जनानियां के नां ते। बंदा कोई ना विच आवे, ना बंदे ने किस्त तारन आउणा है, ना बंदे ने पैसे पवाउण आउणा है तो ब्याज कोई भी नहीं। तो सानू 200 रुपया हफ्ते बाद दित्ती जाए जे तो अहीं तुहाडे जदों पिछले लै गए तुहानू गांह दे दांगे। तो उही 25,000 रुपया साडी तरी रकम नूं ब्याज ला के तो साडा ना 60 70,000 रुपया बनाया। साडे निके निके बच्चे आ, भोरा जिन्ने साडे बच्चे आ ते अहीं रोटी नहीं पूरी आउण डठी ते ये साडे तो आण के किस्तां मंगदे। जे अहीं हुण अगों कोई गल कीती आ ते साडे ते ना उल्टा पुलिस पवाती। साडे घरां चों समान चुक लैंदे बंदे, घर नहीं दे बंदे कम्मां ते कहंदे आ। बीबियां ने इन्हां मोहतबार गाड़ी रखिया है तो किस्त जो नहीं तरदी तो उदों बीबियां तो जबरदस्ती आके समान चुक के लै जांदे आ। अज जे अहीं बंदियां ने उठ के कार्रवाई कीती आ ते इन्हां पुलिस पवाती आ ते आप इत्थों पुलिस सद के ते आप मोटरसाइकिल भजा के निकल गए आ ते 2-2 महीने हो गए ब्रांचां बंद हो गईयां वा ते ये जिहड़े बंदे इन्हां ने रखे तनखावां ते कोहर विच रलिया सेंटर लीडर आ, ये रल के पैसे खाई तुरे जांदे आ ते सानू गरीबां नूं इन्हां नप्पिया वा। ये तुहाडे घरां जान के लोन इन्हां कीता है? साडे घरां च आप आण के। प्राइवेट है कंपनी? प्राइवेट कंपनी वाले। की मंग करदे हुंदे? हुण असीं इहो मंग करदे आ भी साडा ये जिहड़ा लोन बिल्कुल असीं नहीं तारना, साडा माफ कीता जावे। असीं सानू होर कुछ नहीं चाहीदा। की मसला की बनया? अज तुसीं पिंड पूनिया गए ते लोकां ने तुहाडा विरोध कीता है कि तुसीं उन्हां दे घरां चों जबरदस्ती चीज़ां चुकदे जे ते 25,000 का तुसीं 60-60,000 रुपया जिहड़ा बनाया है लोकां दा। ब्याज तो इन्ना नहीं है जी, 1% ब्याज है। सब तो घट ब्याज वाली कंपनी साडी जी भारत फाइनेंस की, ठीक है जी। 1 रुपये ब्याज, 96 पैसे ब्याज है। 29,422 रुपये का लोन करते हैं जी। तो जी अमाउंट वापस लैनी होंगी 1 साल के विच रिकवर करनी होंगी है, वो अमाउंट पूरी जाती है 32,505 रुपये जी। ये दसो कि जोड़ा 60,000 रुपये किस अमाउंट का जा रहा है। चाहे साढ़े उत्थे जाके लोन शेड्यूल जोड़े दिते हुए वो चैक कर लेना जी तुसीं जाके।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹ BM ਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਸ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਚੱਕੂਗਾ ਸਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਦਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, वो तो मतलब जो कुछ मर्जी कर सकता ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।